मेरे सभी शेरों शेरनियों, मात्र 5 मिनट के अंदर आपको सारा गरम मसाला व्हीटस्टोन सेतु का पोस्टमार्टम करते हुए आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आएगा तो भी काम देगा, और यदि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो गर्दा गर्दा मचा दोगे। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ये है कि इसका जो प्रूफ है ना, मैं तुमको चुटकी में बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है, ताबड़तोड़ भाई। देखिए चलिए, बस गिनती का 5 मिनट टाइमर लगा दो, 5 मिनट का बताना ताबड़तोड़। देखिए, कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में जब आएगा तो सबसे पहली बात कि हेडिंग बाय हेडिंग लिखना एग्जाम में। और ये फिगर मेरे भाई मत बनाना, आपका मन मत बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ फिगर सबसे आसान। देखिए, पहले यहाँ पे लिखना खोज। खोज मेरे भाई किसने किया था? तो कहिएगा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था भाई, ठीक है ना, हो गया बस। हाँ बस, हेडिंग बाय हेडिंग मेरे भाई। और सिद्धांत में लिखना कि भैया किरचॉफ के नियम का उपयोग करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किरचॉफ का नियम, जैसे ही तुम प्रैक्टिकल वाइवा दोगे ना, इनका नाम लेते ही सर जी कहेंगे बेटा किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो कहिएगा कि सर जी हमको एमके सर जी सिखाए थे क्या कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, न तेरी वाली न उसकी वाली, मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता भैया? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। सभी धाराओं का कौन सा योग? बीजगणितीय योग, मतलब चिन्ह सहित मेरे भाई, ठीक है ना, शून्य होता है। और उसके बाद ये भी कह सकते हो कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। भाई देखो, किरचॉफ के नियम में घुसोगे ना तो अंदर मेरे भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने कहा है 5 मिनट, ठीक है ना। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका नियम 2 होता है, पढ़ लीजिएगा, पहला बोल दिए, सेकंड पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वो भी इजी होता है, सेकंड का हम लोग यूज करेंगे अभी इसमें, ठीक है ना। चल भाई, संरचना में सर जी क्या लिखेंगे? देख भाई, 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था किया गया और इसको हम लोग ऐसे रखेंगे कि भैया देखो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ऐसे व्यवस्था करो कि भैया इसमें जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा ना, इस सर जी जी क्या है? एमके सर जी वो वाला जी नहीं है, जी फॉर जीनियस वाला नहीं है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। अमीटर वोल्टमीटर के पापा जी हैं ये, क्योंकि ये सूक्ष्म करंट को मापता है। इसी को जब बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अब देखो हम लोग, मतलब हम लोग का जो रूट है बदल रहा है, ठीक है ना, तुम मत जाओ। मतलब जी के द्वारा बनता है अमीटर, जब लो वैल्यू का जब लगाते हो रेजिस्टेंस शंट में तब बनता है अमीटर, जब हाई वैल्यू का जब लगाते हो रेजिस्टेंस सीरीज में बनता है वोल्टमीटर। तो भैया अंदर खेला है, मत जाओ, बस ये जानो कि गैल्वेनोमीटर जो है ये अमीटर वोल्टमीटर के पापा हैं। और P बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा R बाई एस, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। इस बात को ध्यान देना भाई, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल वाइवा में सर जब पूछेंगे तो वहां पे बताना होता है। और इसका वीडियो बना होगा, खोजना प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, या देखना वीडियो में अभी आजकल में गया होगा, ठीक है ना। देख भाई, तो संरचना में ये लिख देंगे और कहेंगे सर जी इसमें गैल्वेनोमीटर है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है, 4 ठो प्रतिरोध है, इसमें 1 ठो का मान निकालना है, बना के लिख देना, ठीक है ना, पेपर में। अच्छा, उसके देखो संतुलन की भैया शर्त क्या है? ब्रिज के संतुलन की शर्त क्या है? तो दादाजी कहते हैं, ठीक है ना, कि भाई देखो P बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है? R बाई एस। R बाई एस मतलब P बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा? R बाई एस। ये तुम्हारा शर्त हो गया। अभी इससे जुड़े कुछ और रोचक बातें भी बता रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान दो, निगमन मेरे भाई, निगमन कैसे करोगे? इसी को प्रूफ करना होता है। और यही मेरे भाई मैंने बहुत देखा, बहुत लोग जो है एकदम ताबड़तोड़ बता रहे हैं, मतलब न जाने क्या क्या। मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट में, ठीक है, शॉर्टकट में। देख भाई, तो यहाँ पे चलो, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आप लोग, ठीक है, ऐसे करके भैया यहाँ पर बना लीजिएगा रजिस्टेंस, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा पिक्चर झटके में बन रहा है, ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो ना, आराम से नहीं बनाएंगे, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर मेरे भाई ये तुम काम कर लेना। करने के बाद यहाँ पर जैसे ही बन जाता है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 2-3 मिनट और रुक जाओ, बीच में छोड़ के भागोगे तो फिर कहोगे काश देख लिए होते पूरा, तुम शॉर्टकट में बताए थे सर जी, एम के सर जी। देखो भैया, यहाँ जी हो गया, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया P, इसी में देखो खेला है, इसी में खेला है, ये हो गया R, ये हो गया यस। ध्यान दो, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, ध्यान दो, अब समझो, यहाँ से करंट दग 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 करंट जा रही है आई। अब देखा, अरे यार 2-2 रास्ता, एक तो घर वाली के, एक तो बाहर वाली का है,
तो देखो ये इधर बह गया I1, इधर बह गया I2, कोई दिक्कत। और जब यहां से करंट भाई जा रहा है, यहां जब पहुंचेगा तो कहेगा हम इधर जाएंगे, लेकिन भैया हमने प्रतिरोधों को ऐसे व्यवस्थित किया है कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब इस G में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। देखो तो भैया वही करंटवा जो है इधर ना आके इधर चला जाएगा I1, और देखो जब ये I2 जब जाएगा इधर न जाके ये पूरा चला जाएगा, क्योंकि यहां पर मेरे भाई कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। और सर जी पूछेंगे बैलेंस की शर्त क्या है, तो कहना P/Q = R/S। यदि ऐसा होता है तो इस धारा मापी में कोई करंट नहीं फ्लो होता। वेरी गुड। देख भाई, तो अब कहोगे यहाँ पे निगमन में प्रूफ में क्या करोगे भाई, ध्यान देना, पहले लूप लगाओ, एक लूप इसको भाई बोलो, ठीक है, एक लूप इसको बोलना है। नाम क्या है, नाम रखो भैया। देखो बच्चा पेट में होता है तभी बच्चा का जो पापा होते हैं कहते हैं इसका नाम ये रहेगा, मोहन रहेगा, सोहन रहेगा, ये रहेगा ना, तो नाम लिखो भाई A B। देखो टाइम हो चुका है D, ठीक है ना। तो हम कहेंगे लूप 1, बस रुक जाओ, लूप 1 में क्या होगा भाई, यहाँ पर बोलोगे ABDA, ABDA, ये भैया लूप 1 हो गया, ठीक है ना। तो क्या है भाई, तो किरचॉफ का सेकेंड नियम क्या है, देखो फर्स्ट वहां बोले थे, सेकेंड नियम ये कहता है कि उस रास्ते में खोजो कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, आर है। देखो ये रेजिस्टेंस, देखो ये एक दो ठो है, तो उसमें क्या फ्लो हो रहा है करंट, तो कहेंगे सर जी हम जा रहे हैं ऐसे I1, मतलब जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट है, उधर ही करंट है, मतलब I1 × P, I1 × P। अब देखो ऐसे गए, नो करंट फ्लो, वो अब देखो ऐसे गए, ऐसे देखो हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा ऐसे, विपरीत है, मतलब लग जाएगा माइनस I2 × क्या है ये R है, इक्वल टू, अब देखो I/R हो गया, इक्वल टू में क्या कहता भाई सेकंड नियम किरचॉफ का, कि भैया देखो यहां पर इक्वल टू में देखो भैया, क्या जिस रास्ते से तुम गए हो इसमें बैटरी वैटरी है कि नहीं है, कहाँ है सर जी, कहाँ बैटरी है, कहाँ बैटरी, बैटरी थे तो ना, देखो कहाँ बैटरी है, ओ नहीं है तो रख दो 0। तो बच्चा कहेगा मेरा सिर जबाज I1P इक्वल टू हो जाएगा I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको वहां भेज दो भाई, हो गया। अब इसमें आओ BCD में, लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 में क्या होगा भैया, BCD में, ठीक है, क्या होगा भाई, देखो अब देखो यहां से चलो ना, यहां चलो, I1Q बोलेंगे, I1Q। अब देखो हम जा रहे हैं ऐसे, ऐसे हम आ रहे हैं ऐसे, करंट जा रहा ऐसे, विपरीत आ गया, क्या बोलेगा, विपरीत आ गया, तो क्या बोलेंगे माइनस, क्या बोलोगे I2S इक्वल टू, रास्ता ये खत्म, बैटरी नहीं है, इक्वल टू 0। तो I1Q I2 इक्वल टू कर दो I2S, समीकरण नंबर 2। बस अब करना क्या भाई, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 भागे समीकरण नंबर 2। भाई देखो टाइम हो चुका है, तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो जब भाग दोगे, देखो I1P भागे I1Q, I2R भागे I2S, देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं अगला, तो यहाँ क्या कहोगे I1P भागे I1Q इक्वल टू I2R I2S। देखो एक सो गया, ये सो गया भाई, P/Q इक्वल टू R/S, बैलेंस की शर्त आ गई। तुमको इसका मान निकालना मेरे भाई, देखो तो इसको यहाँ भेज देना, देखो ये इधर आ गया, ये यहाँ आ गया, ए भाई तुम वहाँ जाओ, तो ये R के इंटू हो जाएगा, P नीचे आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अज्ञात प्रतिरोध हो गया भाई। कहने का मतलब मेरे भाई आपके पेपर में प्रैक्टिकल एग्जाम में व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित, ब्रिज से संबंधित भाई कुछ भी क्वेश्चन आता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, तो आप सारा गरम मसाला मेरे भाई यहाँ पे लिख देना, और जल्दी से फटाक से भाई मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इस फोटो में देखो यहाँ पे I1 I2 अलग अलग दिया है ना, आप यहाँ पे जो मैं बनाऊँ ना, यहाँ I1 करना, ठीक है, यहाँ पर भी I1 कहना, यहाँ पे I2 तो यहाँ भी I2 कहना, ठीक है। और इस कहाँ करना भाई, IG का मान 0 है, क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम गर्दा मच जाएगा यार, मारो स्क्रीनशॉट पहले, ठीक है, इसको मत बनाना, ये तो किताब का नियम है, ठीक है, ठीक है, मार लो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में देखो क्या क्या सर जी पूछ सकते हैं, उसको भी सुन लो, बस फिर जाओ।
ठीक है, हो गया, इसको भी लिख मार लीजिए, हो गया, गर्दा गर्दा। अब सुनिए प्रैक्टिकल एग्जाम में मेरे भाई जो आपके सर जी पूछ सकते हैं कि भैया व्हीटस्टोन सेतु जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बैलेंस की शर्त क्या है, पी बाई क्यू इक्वल टू ये वाला, ठीक है ना, और धारा मापी में करंट कब फ्लो नहीं होता है, जब ये रहेगा तब भाई, ठीक है ना, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसमें जो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए होता है, और सारा गरम मसाला मेरे भाई तुमको चाहिए, तो कहेगा कि ये अधिक सेंसिटिव कब होता है, तो कहना जब चारों प्रतिरोध का मान बराबर होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, ठीक है ना, तो आप क्या भाई बोलोगे, जब चार भुजाओं में प्रतिरोध लगभग बराबर होते हैं, ठीक है ना, चारों प्रतिरोध जो पी क्यू आर एस जो है ना, चारों भुजाएं जब बराबर होते हैं तो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सुग्राही होता है। कहने मतलब भाई सब तुम जानते हो, ठीक है, जब कहना व्हीटस्टोन ब्रिज कब संतुलित होता है, पूछा गया है कैसे काम करता है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, ठीक है ना, सब मेरे भाई सारा मसाला दिया गया है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस नियम पे लागू होता है। अरे यार मेरा शेर जवाब क्या है, समझदार भाई है, ठीक है ना, तो गर्दा मचा देगा भाई। कहने का मतलब यह है कि आप लोग नए होंगे तो घंटा घंटी भाई दबा दीजिएगा, हम चलते हैं, ठीक है ना, जा रहे कैमरे को बंद करने, अब तक घंटा घंटी दबा देना है, ठीक है, चलो भाई टाइम हो गया ओवर, बाय बाय।